अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से। शेखुपुरा में लाहौर रोड पर तेज रफ्तार बस ने रिक्शे को टक्कर मार दी, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। इंतहाई अफसोसनाक हादसा शेखुपुरा में लाहौर रोड पर तेज रफ्तार बस ने रिक्शे को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 3 अफराद जख्मी हुए हैं। दादू में मेडिकल की तालिबा की मुबैना खुदकुशी का मामला। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुलजिम शमन सोलंगी को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम तालिबा को ब्लैकमेल कर रहा था। दादू में मेडिकल की तालिबा की मुबैना खुदकुशी के मामले पर आपको खबर दे रहे, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुलजिम शमन सोलंगी को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। दीगर खबरें शामिल करेंगे। अभी आपको बताएं, दुआ मंगी अगवा केस के हाई प्रोफाइल गिरफ्तार मुलजिम का शाहाना अंदाज। जेल में कैद मुलजिम जुहेब शॉपिंग के लिए निजी गाड़ी में मॉल पहुंच गया। एक दरवाजे से मॉल में दाखिल हुआ और दूसरे से बाहर निकला। रिक्शे में बैठकर आसानी से फरार हो गया। कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई की अस्पताल में अय्याशियों के बाद कराची पुलिस की नई पेशकश। दुआ मंगी अगवा केस के मुलजिम जुहेब का शाहाना अंदाज। जेल में कैद होने के बावजूद निजी गाड़ी में सफर। खरीदारी के लिए तनतनहा शॉपिंग सेंटर जा पहुंचा। गाड़ी का रंग नीला और नंबर 822 है। एक दरवाजे से शॉपिंग मॉल में दाखिल हुआ, दूसरे से बाहर निकला और रिक्शे में बैठकर फरार हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि मुलजिम जुहेब कुरैशी को शॉपिंग की इजाजत किसने दी? क्या शॉपिंग की सहूलत दूसरे कैदियों को भी हासिल है? मुलजिम जुहेब ने निजी गाड़ी में किसकी इजाजत से सफर किया? ये गाड़ी किसकी मिल्कियत है? जुहेब को कैसे मिली? इत्तला ये है कि कोर्ट पुलिस मुलजिम को पेशी के लिए अदालत ले गई थी। जेल वापसी पर गिनती की गई तो एक कैदी कम पाया गया। पुलिस डिपार्टमेंट ने फुर्ती दिखाई और 2 अहलकारों को हिरासत में ले लिया। क्या सिर्फ ये 2 अहलकार इस स्कैंडल में मुलव्विस हैं? कहीं कोई बड़ी शख्सियत तो स्कैंडल के पीछे नहीं है? दुआ मंगी को 30 नवंबर 2019 को डिफेंस से अगवा करके तावान के बाद रिहा किया गया था। पुलिस ने मुलजिमान को 18 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया। मुलजिमान ने बिस्मा सलीम नामी लड़की को भी अगवा किया था। दोनों मुकदमात ATC में जेर समात हैं। और लाहौर पुलिस का कहना है कि हुकूमत से PUBG बंद करने की सिफारिश की जाएगी। पुलिस के मुताबिक गेम की वजह से अब तक कत्ल की 3 वारदातें रूनुमा हो चुकी हैं। लाहौर से गजनफर खान की रिपोर्ट। काना लाहौर में वालदा और 3 बहन भाइयों का कत्ल PUBG गेम के आदी बेटे ने किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक 18 साल अली जैन PUBG गेम में बार बार शिकस्त की वजह से ज़हनी दबाव का शिकार था। मुलजिम ने ये सोचकर गोलियां चलाई कि गेम की तरह सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे। खूनी खेल को अंजाम देने के बाद कातिल नशा करके घर के निचले हिस्से में आकर चैन की नींद सो गया। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का कहना है कि PUBG गेम पर पाबंदी लगाने के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत से सिफारिश का फैसला कर लिया है। PUBG में मेरा ख्याल है वो शिकस्त हुई या डिफीट हुई और उसको इसने अपने बहुत मुसल्लत कर लिया अपने ऊपर। वालदा की पिस्टल जो घर में मौजूद है वो भी अनलाइसेंस पिस्टल है, वो इसने इस्तेमाल की। आई सब को एक लेटर हमने लिखा है कि इसको फेडरल गवर्नमेंट को मूव किया जाए कि इस PUBG गेम को बैन किया जाए। PUBG गेम से मुतासिर होकर शहर लाहौर में अब तक 3 वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। काना में मुलजिम अली जैन ने वालदा समेत 3 बहन भाइयों का कत्ल किया। फरवरी 2021 में रायवंड के इलाके में मुलजिम अता ने 3 साथियों के हमरा दोस्त हसन को अगवा करके कत्ल किया। अप्रैल 2021 में नवाकोट के इलाके में मुलजिम बिलाल ने घर में अंधाधुंध फायरिंग करके भाभी बहन और गली में खड़े दोस्त को कत्ल किया था। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। नौशहरा पुलिस ने तारो जब्बा कोल्ड स्टोरेज से 3 करोड़ की डकैती का मामला हल कर लिया। कोल्ड स्टोरेज के साबका चौकीदार का भाई डकैती में मुलव्विस निकला। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उमर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुलजिम जेल पुलिस का अहलकार है, जिसे सजा याफ्ता साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 करोड़ रुपए की डकैती का वाकया 18 जनवरी को पेश आया था। CCTV और मोबाइल टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। मुलजिमान से माल मसरूका बरामद कर लिया गया है। फैसलाबाद में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रात बैरून मुल्क जाने वाली परवाज के 17 अफराद की कोरोना रिपोर्ट भी मज़बूत आई है। इस हवाले से मजीद बता रहे आई न्यूज के नुमाइंदे अजीम शहजाद।
جی فیصلہ آباد میں کورونا کے وار جاری ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 53 افراد اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں، جن میں سے بیرون ملک جانے والی 2 مختلف پروازوں کے 17 مسافر بھی شامل ہیں، جن کی رپورٹ جو ہے وہ مثبت آئی ہیں، جن میں سے 12 ابو ظہبی اور 5 شارجہ جانے والے مسافر تھے، جنہیں سفر سے روک دیا گیا اور انہیں کوارنٹائن کر دیا گیا، جس کے بعد مریضوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 28,000 سے تجاوز کر چکی ہے. اس وقت ضلع بھر میں جو ایکٹیو کیسز ہیں ان کی تعداد 590 ہے، جن میں سے 46 مریض مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. تو مریضوں کی تعداد جو ہے وہ یہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. دوسری جانب بڑھتے کیسز کے پیش نظر اسلام آباد میں ہونے والا پنجاب پولیس کا سپورٹس گالا جو تھا وہ بھی منسوخ کر دیا گیا ہے. تمام اہلکاروں کو اپنے اپنے ضلع میں واپس جانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. تو اس مریضوں کی بڑھتی تعداد کو کم کرنے کے لیے SOPs پر سختی سے عمل کرنا ہوگا، جس میں انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ SOPs پر سختی سے عمل کروائے تاکہ جو بڑھتی تعداد ہے یہ کم ہو سکے. جی مردان میں ماربل فیکٹریوں کے مالکان نے پیسکو کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. ہمارے نمائندے فیاض آفریدی اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ، وہ مزید بتائیں گے. جی بالکل، اس وقت میں مردان ماربل انڈسٹری اسٹیٹ میں موجود ہوں. یہاں پر فیکٹری مالکان احتجاج پر ہے. اس احتجاج کے حوالے سے ہمارے ساتھ فیکٹری مالکان موجود ہیں، اسے جانتے ہیں. کل 6 بجے سے ہمارا کم وولٹیج کی وجہ سے جو گاڑی وہ پہاڑ سے آئے ہوئے ہیں وہ بھرے ہوئے ادھر کھڑا ہے، اور بعض ٹرکوں کا جو ہے ٹیر پھٹ گئے. کنڈکٹر اور لوگ تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ جو ہے ہم وابڑے والے حکام سے ہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھ اتنا ظالمانہ سلوک نہ کرے. یہ بجلی جلد تر جلد ہی بحال کرے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، کہ گاڑی حالی ہو جائے، کیونکہ بھرے ہوئے ٹرک ادھر کھڑے ہیں. روزگار تو ایسی بھی ہمارا تباہ ہوا ہے. اللہ حکام سے یہ اپیل ہے کہ بجلی جلد تر جلد بحال کرے. جیسا کہ آپ نے کارخانہ داروں کی باتیں سنی، اس کا یہی کہنا ہے کہ کل رات سے وابڈا والوں نے کم وولٹیج شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کارخانے بھی بند ہے. تو حکومت اور وابڈا حکام سے ہمارا مطالبہ ہے کہ بجلی کی وولٹیج پورا کرے تاکہ ہم اس مشکلات سے بچا جا سکے. جی آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے ٹریفک کے مسائل کے حل کے لیے ایبٹ آباد ٹریفک پولیس نے صوبے میں IMF ٹریفک وارڈن موبائل ایپ لانچ کر دی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شاہد چودھری سے. جی شاہد، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ایبٹ آباد کے شہریوں کے لیے ایک ٹریفک ایپ لانچ کی گئی ہے، جس کا افتتاح اسپیکر مشتاق غنی صاحب نے کیا اور DIG ہزارہ صاحب نے کیا ہے. DIG ہزارہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس ایپ کے کیا فائدے ہوں گے اور ایبٹ آباد کی عوام جو ہے کس طرح مستفید ہو سکے. جی، اس ایپ کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لائنیں بنتی ہیں وہ لائنیں ختم ہو سکتی ہیں. ڈرائیونگ لائسنس نیا بنوانا چاہتے ہیں یا رینیو کرانا چاہتے ہیں تو وہ ایپ کے ذریعے ٹائم لے سکتے ہیں. جس وقت وہ پہنچیں گے اس وقت تک وہ سارا کام ان کے لیے پہلے سے ریڈی ہو چکا ہوا. ہم نے اس میں ٹریفک والنٹیئرز کا ایک نظام بھی لے کے آئے ہیں، جس میں ہم نے بچوں کو اور اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا ہے. وارننگز جتنی بھی ٹریفک کی ہیں، چاہے وہ ہیلمٹ پہننے کے حوالے سے ہو، سیٹ بیلٹ نہ پہننے کے حوالے سے ہو، تو وہ ہم بچوں کے تھرو اپنے پیرنٹس کو اور ان کے جو گھر کے بڑے ہیں ان میں ایک اویئرنیس کی کیمپین لے کے آئے. جی، یہ جو ایپ ہے یہ صوبے میں پہلی دفعہ ایبٹ آباد میں لانچ ہوئی ہے، اور اس میں ایبٹ آباد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی اور وارڈن SP قمر حجاز صاحب کا بہت رول ہے، جنہوں نے یہ ایبٹ آباد کے عوام کے لیے ایک ایپ لانچ کی. جی، چنیوٹ میں صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا. چوک ترکھانہ والا میں ضلعی افسران نے خود بھی صفائی مہم میں حصہ لیا. مزید جانتے ہیں آج اس کے نمائندے عمر سجاد سے. جی بالکل، حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایات پر ایک بار پھر عمل کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر اور متعلقہ افسران جو ہیں اس وقت انہوں نے آغاز کیا ہے. ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا پیغام لے کے ہیں شہریوں کے لیے. سر بتائیے گا کیا پیغام ہے اور یہ جو اہتمام کیا گیا ہے یہ کتنے دن کے لیے؟ یہ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق 30 دن کے لیے یہ پلان ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ شہری خود بھی جو ہے نا وہ اس میں شریک ہوں، اور شہریوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم جس ویژن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہے نا ہم مزید بہتری اور امپروومنٹ لائیں. انشاءاللہ اس ایک مہینے کے دوران ہم پورے شہر میں صفائی کے نظام کو بہتر کریں گے. بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی بات سنی، اسی طرح ڈپٹی کمشنر چنیوٹ اور دیگر معززین کا کہنا تھا کہ شہریوں کو چاہیے کہ وہ بھی حکومت اور انتظامیہ کا ساتھ دیں. جلال پور پیر والا میں ڈرائیونگ لائسنس کی اجرا کے لیے پاکستان پوسٹ آفس میں ٹکٹ نایاب ہو گیا. ٹکٹوں کی عدم دستیابی کے باعث ڈرائیونگ لائسنس کی اجرا کا حصول رک گیا ہے. مزید بتا رہے مظفر ایاز طاہر.
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیروالا میں. جلال پور پیروالا کے جو شہری ہیں وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، کیونکہ جو لائسنس بنوانے والے شہری ہیں ان کو ٹکٹ سے دستیاب نہیں ہو رہی. ڈاک خانے کے بار بار چکر لگاتے ہیں مگر ٹکٹس نہیں ملتی. اور جو وارڈن حضرات ہیں ان شہریوں کا جو چلان کاٹ دیتے ہیں لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے. میرے ساتھ کچھ پریشان شہری موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں. جی، ٹکٹس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مسئلے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا لائسنس اپروو نہیں ہو رہا، اور وارڈن جو آفیسرز ہیں وہ ہمارا چالان کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس لائسنس ویلڈ نہیں ہے. تو کائنڈلی یہ پرابلم ریزالو کروایا جائے تاکہ ہماری ٹکٹس لگ کے لائسنس اپروو ہو سکیں اور ہم اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں اور کسی بھی نئے مسئلے اور دشواری سے بچ سکیں. تھینک یو. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ڈاکخانے میں ٹکٹس دستیاب کرے. باڑہ بازار میں تجاوزات کی بھرمار ہے. فٹ پاتھ پر پیدل چلنے والوں کو بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں. ہمارے نمائندے ذاکر آفریدی وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں. جی ذاکر. جی، اس وقت میں موجود ہوں ضلع خیبر تحصیل باڑہ میں، جہاں پر تجاوزات کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. دکانداروں نے اپنے حدود سے تجاوز کر کے سامان کو فٹ پاتھ پر رکھا ہے، جن کی وجہ سے پیدل سائلین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور نہ یہاں پر جو سائلین خریداری کے لیے بازار آتے ہیں تو ان کو بھی اس سے شدید مشکلات کا سامنا ہے. خصوصاً خواتین اور بچوں کو اس سے زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کو پیدل آنے جانے میں شدید تکلیف ہوتی ہے. انتظامیہ نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی کارروائی نہیں کی ہے اور نہ ان تجاوزات کو ہٹانے کے لیے کوئی مؤثر آپریشن کیا ہے. جی. ننکانہ صاحب میں ڈکیتی اور چوری کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف شہری سراپا احتجاج ہو گئے. تفصیلات بتا رہے چودھری افضل حق. ننکانہ صاحب کے علاقہ بچے کی میں بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کے خلاف شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے لاہور جانا والا روڈ بلاک کر کے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی، جس سے ٹریفک کی لمبی قطاریں لگ گئیں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ پولیس چوروں کو پکڑتی ہے مگر رشوت لے کر چھوڑ دیتی ہے. چند دن پہلو ایک گروہ فڑیا سی، دکاندار نے فڑ کے دتا جیڑا وہ لٹ مار کردا سی موبائلاں دیاں اپنی ویب سائٹاں تو جڑے پیسے کڈدا سن، انہاں نے پولیس نے پیسے لے کے انہاں نوں چھڑتا. بعد مظاہرین نے پولیس کے اعلیٰ حکام کی طرف سے 72 گھنٹوں میں ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی کے بعد احتجاج ختم کر دیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر ملزمان گرفتار نہ ہوئے اور چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں پر قابو نہ پایا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیا جائے گا. چودھری افضل حق، آج نیوز، ننکانہ صاحب. دنیا پور میں پولیس کی گاڑی پر ٹک ٹاک ویڈیو بنانے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا. ڈی پی او نے غفلت برتنے والے ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا ہے. 16 دسمبر کو ایک شخص پولیس کی گاڑی پر چڑھ گیا تھا اور اس وقت کوئی پولیس اہلکار موجود نہیں تھا. سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی جس پر ڈی پی او نے نوٹس لے لیا. لاہور میں لین دین کے تنازع پر فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہو گئے. پولیس نے مفرور ملزم کی تلاش کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا. لاہور کے علاقے نشتر کالونی میں فائرنگ، 3 بھائیوں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق ملزم کاشف کا ہمسائے سے گاڑی کے پیسوں کا لین دین تھا. پیسے مانگنے پر ملزم کاشف نے ہمسائے کے گھر جا کر فائرنگ کر دی. فائرنگ سے رضوان، عرفان، عمران اور وقار زخمی ہو گئے. اطلاع ملنے پر ریسکیو اور مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے جنرل ہسپتال منتقل کر دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے مفرور ملزم کی تلاش کی جا رہی ہے. اسلامی معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں خواتین نے ہمیشہ نمایاں کردار ادا کیا ہے. علماء کرام اور خواتین پرعزم ہیں کہ اسلامی تعلیمات ہی ذریعہ نجات ہے. محمد خالد کی رپورٹ دیکھتے ہیں. اسلامی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں خواتین کے کردار کے حوالے سے خانہ فرنگ ایران میں علمی سیمینار کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر علماء کرام اور خواتین کا کہنا تھا کہ اسلامی معاشرے میں خواتین کو اہم مقام حاصل ہے. حضرت فاطمہ علیہ السلام وہ بہادر خاتون تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری اور چہیتی بیٹی تھی. انہوں نے دنیا میں ایک مثال قائم کی. وہ ہماری ہم خواتین کے لیے ایک نمونہ ہے، بہت بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے اگر ہم اس کے نقش و قدم پہ چلے. اس قسم کی جو ہے تقریبات ہونی چاہیے جس کے اندر ہم ایک اچھی مثال پیش کر سکیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین کے لیے ایک بیٹی کی طرح سے، ایک ماں کی طرف سے، ایک اچھی بیوی کی طرف سے ایک بہت اچھی مثال ہے بچیوں کے لیے. در عرصه اجتماعی هم میتونن پله‌های ترقی و تکامل رو در تعلیم و دانش طی کنن. و بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی بہت پہلے خواتین کے حوالے سے واضح کر دیا تھا کہ ان کو شامل کیے بغیر معاشرہ
तरक्की नहीं कर सकता। औरत की तरक्की में इस्लाम हरगिज रुकावट नहीं, अलबत्ता मनफी प्रोपेगेंडा खवातीन को पीछे रखे हुए है। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज, कोयटा। जिला बदीन में नफ्सियाती मसाइल पर आगाही और मरीजों के इलाज के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह MPA ताज मोहम्मद मल्लाह ने किया। खवातीन समेत मरीजों की बड़ी तादाद कैंप में पहुंची, जहां माहिर डॉक्टर्स ने उन्हें अद्वियात और आगाही फराहम की। पंजाब के 9 अजला में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज है। 4 रोज के दौरान 86 लाख से ज्यादा 5 साल से कम उम्र बच्चों को मर्ज से बचाव के कतरे पिलाए गए। खतरनाक मर्ज पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए महकमा सेहत की इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। सूबे के 9 अजला में 5 रोजा इंसदादे मुहिम के दौरान अब कैचअप डेज का सिलसिला जारी है। आखिरी कैचअप डे में 60,000 से ज्यादा वर्कर्स घर घर जाकर दाखिली और खारजी रास्तों और अस्पतालों में फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। 4 रोज के दौरान लाहौर में 19 लाख से जायद, फैसलाबाद में 14 लाख से जायद, रहीमिया खान में 10,55,000, मुजफ्फरगढ़ में 9,95,000 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम इंचार्ज सुंदस इरशाद कहती हैं 7 माह से पोलियो के तमाम माहौलियाती नमूने मनफी हैं। वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखना होगा। मुजफ्फराबाद के शहरी ने दोस्त के लिए पीर चनासी की बर्फपोश चोटी पर अनोखी दावत का एहतमाम किया। नौबेहता जोड़ा पुरतकल्लुफ खाने के साथ हसीन नजारों से भी लुत्फानंदोज हुआ। ये रिपोर्ट देखते हैं। दोस्त की शादी, अनोखी दावत का एहतमाम, बर्फपोश पहाड़ पर चटपटे पकवानों पर सबने हाथ साफ किए। दोस्त हो तो ऐसा, दुबई में बिजनेस करने वाले मुजफ्फराबाद के शहरी ने सरगोदा से ताल्लुक रखने वाले अपने बिजनेसमैन पार्टनर की शादी की खुशी में पीर चनासी की बर्फपोश चोटी पर अनोखी दावत का एहतमाम किया। दूल्हा, नौब्याती दुल्हन और दावत में शरीक मेहमानों को मैवे हैरत कर डाला। दोस्त हैं, ये ऑलरेडी इनका दुबई में बिजनेस है, तो इनकी हाल ही में शादी हुई थी, तो मैंने इनको इनवाइट किया। तो उस वक्त मौसम ऐसा नहीं था, लेकिन अब मौसम ऐसा हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना इनको ऐसे मकाम पे इनको इनवाइट किया जाए जो इनके लिए जिंदगी में यादगार बने। दूल्हा दुल्हन समेत सब मेहमान हसीन नजारों के बीच दोस्त की दोस्ती और मेहमान नवाजी के गर्विदा हो गए। बिजनेस मेरा दुबई में है और मुनीर भाई के साथ मैं वहाँ पे हम दोनों इकट्ठे बिजनेस करते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा भाईजान, हमने बहुत ही इंजॉय किया और खसूसन जो सब ये बहन भाई दोस्त आए हुए हैं, इनकी तरफ से जो हमें प्यार मिला है उसकी तो बिल्कुल कोई हमारे पास अल्फाज नहीं है, अपने पास ऐसे वर्ड नहीं है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें। कश्मीरी कितनी मोहब्बत करते हैं, ये कश्मीरी की मोहब्बत है जो ये फंक्शन उन्होंने बर्फ में इधर अरेंज किया है। बाहर आप गाड़ियों का देखें, हर तरफ बहुत रश है, लेकिन ये है कि मुनीर भाई ने बहुत अच्छी जगह पे फंक्शन का अरेंज किया है। कश्मीर की खूबसूरत बर्फपोश चोटी पर पुरतकल्लफ दावत का इनेकाद कश्मीरियों की मेहमान नवाजी और लाजवाब दोस्ती की अक्कास है। इम्तियाज अमान, आई न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। जामिया NAD और अंजुमने तरक्की उर्दू पाकिस्तान की माबेन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। मुआहदे के तहत OCR पर काम किया जाएगा। इस तकनीक के जरिए इमेज फाइल को उर्दू टेक्स्ट में तब्दील किया जा सकेगा। उर्दू की डिजिटलाइजेशन के लिए जामिया NAD और अंजुमन तरक्की उर्दू में मुआहदा हो गया। इस्तकबालिया से खिताब करते हुए शेख जामिया NAD प्रोफेसर डॉक्टर सरोज हुशमत लोदी ने OCR की अहमियत बताई। लिटरेचर है जो स्पेशली पुराना लिटरेचर है या फ्यूचर में भी आएगा, उसको टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कर दिया जाए। जो OCR होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, कि जो भी उर्दू में लिखी हुई तहरीर है जब उसको स्कैन करें तो वो उसके पीछे उसका OCR कोड डेवलप हो जाए। उससे फायदा ये होगा कि उसको वो डॉक्यूमेंट एडिटेबल भी हो जाएंगे और वो सर्चेबल भी हो जाएंगे। सदर अंजुमन तरक्की उर्दू वाजिद जवाद ने कहा, नई इजादात और जद्दत से हम आंग करने के लिए उर्दू को भी डिजिटलाइज करना होगा। उर्दू को एक मदार में पहुंचाना है डिजिटल एज में। कहा जाता है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है, अगर आप उससे हम आहंग न करेंगे जवानों को, जिन जवानों जो नहीं करेंगे अपने आप को, वो बहुत पीछे रह जाएंगे। वाजिद जवाद का कहना था, टेक्नोलॉजी की मदद से अगर कौमी जबान में तालिब इल्मों को तमाम उलूम मयसर हो जाएं, तो ये कौमी खिदमत होगी। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज।
वेलकम बैक। कौमी शाहराहों पर शराब नोशी करके ड्राइविंग करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया। पेट्रोलिंग टीमों को शराब नोशी चेक करने वाले जदीद आलात फराहम कर दिए गए हैं। तफसीलात लाहौर से हसन फरखान की रिपोर्ट में देखते हैं। शराब नोशी करके ड्राइविंग करने वाले हो जाएं होशियार, कानूनी कार्रवाई और ड्राइविंग लाइसेंस की कैंसिलेशन का सामना करना पड़ेगा। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक कौमी शाहरात पर शराब नोशी के जेर असर ड्राइवर्स को चेक किया जाएगा, जिसके लिए पेट्रोलिंग टीम को ब्रेथ एनालाइजर आले फराहम कर दिए गए हैं। शक गुजरने पर जदीद आले से चेक किया जाएगा। टेस्ट पॉजिटिव आने पर मेडिकल के बाद कानूनी कार्रवाई और मुलजिम का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। IG मोटरवे इनाम गनी का कहना है कि शराब नोशी के जेर असर ड्राइवर दूसरों की जिंदगियां भी खतरे में डालते हैं। इससे और लोगों की जिंदगी को भी बहुत खतरा लाहक होते हैं। जहां पर ये पॉजिटिव आता है, फौरी तौर पे ड्राइवर को गिरफ्तार करके लोकल पुलिस की मदद से उस ड्राइवर का मेडिकल करवाया जाएगा, उसके खिलाफ पर्चा होगा और कानूनी कार्रवाई होगी। उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक पीर के रोज से कौमी शराहत पर कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। कोरोना से बचना है तो SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करना होगा, लेकिन पेशावर के शहरी इस बात को संजीदा ही नहीं ले रहे। तफसीलात का इमरान अली की रिपोर्ट में। पेशावर में कोरोना केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। सूबाई दारुल हुकूमत में कोरोना की शरह 30% तक पहुंच गई, लेकिन शहरियों को कोई परवाह नहीं। कोई कोरोना को मजाक समझता है तो कोई SOPs से मुतल्लिक मुख्तलिफ बहाने बनाता नजर आता है। ये जो डॉक्टर है ना, ये भी ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे इन लोगों ने डिग्री भी ली है फजूल में, और ये बात तक नहीं जानते अगर मास्क हम लगाते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाता, अंदर ही अंदर जाते। ठीक है ना, ये हमारे जो पिपड़े हैं ना इसको इंजेक्ट करते, जब करते तो हमारे पिपड़ों में कीड़े पड़ते। असल में कोरोना है हमारा ये मास्क ही है। जो आवाम है उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही जो है वो सीरियसनेस नहीं दिखा रहे दोबारा से। जिस तरह पहली और दूसरी वेव थी, इसी तरह ये जो ओमिक्रॉन की वेव है ये उससे ज्यादा डेंजरस साबित हो सकती है। महकमा सेहत भी अवाम की बेहतियाती से परेशान। हुकाम का कहना है कि ओमिक्रॉन से भी बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के साथ साथ वैक्सीनेशन लाजमी है। अवाम अन्नास से भी इसमें दरखास्त है कि वो अपनी वैक्सीन लगाएं और खासकर जिन्होंने फर्स्ट डोज लगाई है वो अपनी सेकंड डोज पूरी करें, और जिन्होंने सेकंड डोज लगाई है और उनका ड्यूरेशन पूरा हो चुका है और उनकी उम्र 30 साल से ऊपर है, वो अपनी बूस्टर डोज भी लगाएं। तिबी अमले का कहना है कि अगर शहरियों ने कोरोना से एहतियात बरतने में ताउन न किया तो एक बार फिर खतरनाक सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। अभी आपको बताएं 74 साल से बिछड़ा भाई घर आएगा। पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली ने सिक्का खान को वीजा जारी कर दिया है। सिक्का खान अब पाकिस्तान में अपने भाई के घर आ सकेंगे। दोनों भाई 1947 में बिछड़ गए थे। पिछले माह करतारपुर कॉरिडोर के जरिए दोनों की मुलाकात हुई। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शौकत पराचा। जी शौकत, बताइएगा। देखें, ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ह्यूमन ट्रेजेडीज चलती हैं उसकी ये बहुत ही वर्स्ट एक एग्जाम्पल है कि 1947 में ये दोनों भाई बिछड़ गए। मोहम्मद सिद्दीक यहाँ पाकिस्तान में रह गया और उसका दूसरा भाई सिक्का खान वो भारत में रह गया। अभी जब से ये करतारपुर कॉरिडोर खुला है, लोगों का आना जाना हुआ है, तो ये दोनों भाई पिछले महीने करतारपुर में मिले आपस में, और ये उनकी मुलाकात और उनका मिलना सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग बड़े खौफ और दुख में भी मुब्तला हुए देख कर के 74 साल से दो भाई नहीं मिल सके। आज पाकिस्तानी कमीशन दिल्ली ने सिक्का खान को वीजा जारी कर दी है। सिक्का खान वहाँ पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली में गया, वहाँ आफ्ताब हसन खान जो हमारे नाज़िमुल उमूर हैं उनसे भी मुलाकात हुई, दीगर अफसरान से भी मुलाकात हुई। उसने सिक्का खान ने पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर का भी शुक्रिया अदा किया, अफसरान का भी शुक्रिया अदा किया। यूं सिक्का खान 74 साल के बाद अब मोहम्मद सिद्दीक जो उसका भाई है उसके घर पाकिस्तान आ सकेगा। ठीक, शौकत पराचा, बहुत शुक्रिया। पंजाब में कोरोना वायरस के वार में शिद्दत आने लगी है और लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 20% से तजावुज कर चुकी है। शहरी फिर भी SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। हुमा भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना वायरस की हर लहर खतरनाक से खतरनाक होती जा रही है। लाहौर शहर में वायरस से मुतासरा अफराद भी ज्यादा हैं, मगर एहतियात इंतहाई कम है। मास्क और समाजी फासले भी नजरअंदाज हैं। डॉक्टर मैंने देखे हैं जो अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं वो विदाउट मास्क बैठे हुए हैं।
वो मरीज उनके काफी करीब हैं, लेकिन उनको भी इतना नहीं परवाह कि वो मरीज को ही बता सकेंगे आप मास्क पहनो। कैसे बताएंगे कि उन्होंने खुद नहीं पहना हुआ। भाई नहीं एहतियात करते लोग, बस हॉस्पिटल में करते हैं, भाई नहीं करते। तिब्बी माहिरीन मास्क को लाजमी करार दे रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं अस्पतालों की इमरजेंसी भर रही है, शहरी एहतियात करें। हॉस्पिटल की वार्ड्स में बहुत ज्यादा जो है ना पेशेंट्स आ रहे हैं इमरजेंसी के, और अगर हम इसको कंट्रोल ना करेंगे तो मजीद कोरोना फैलेगा। कोविड ज्यादा फैल रहा है तो लोग बिल्कुल भी SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, तो अपनी जानों की खुद परवाह करें। पंजाब में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2385 और 30 ओमिक्रॉन के नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 1380 का ताल्लुक लाहौर से है। मुस्बत केसेस की शरह भी लाहौर में 20.6% रिकॉर्ड हुई, जबकि लाहौर से 6 मरीज दम तोड़ गए हैं। पंजाब भर में कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है। एहतियाती तदाबीर पर अमल इंतहाई कम है। डॉक्टर्स कहते हैं एहतियात के बगैर वायरस से बचना इंतहाई मुश्किल है। कैमरामैन मोहम्मद अख्तर के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। इस्लामाबाद में कोरोना तेजी से फैल रहा है। एक रोज में 1,500 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह 17.3% तक पहुंच गई है। वायरस से पिम्स अस्पताल में 260 और पोली क्लिनिक में 100 से ज्यादा डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मुतासिर हुआ है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। इस्लामाबाद में कोरोना की 5वीं लहर के वार जारी। गुज़श्ता एक रोज में 9,048 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,550 शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 17.13 रिपोर्ट हुई। शहरी वबा में एहतियाती वायद इलाज होने का मशवरा देते हुए कहते हैं कि वबा ने हर तबका फिक्र को मुतासर किया है। मास्क वगैरह और सैनिटाइजर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें ताकि कोरोना की वबा से हम बच सकें। ये कोरोना बहुत बुरी बीमारी है, इससे बचना चाहिए, मास्क पहन के रखना चाहिए। NCOC जो हिदायत दे रहे हैं उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो भी प्रिकॉशनरी है उस पे अमल करना बहुत जरूरी है। कोरोना वबा के तदारक में किरदार अदा करने वाला हर अव्वल दस्ता भी शिकार होने लगा। इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल के 260 डॉक्टर्स और नर्सिस कोरोना में मुबतला हो गए, जिसके बाद पिम्स अस्पताल और OPDs के औकात कार कम कर दिए गए, जबकि पोली क्लिनिक अस्पताल में 100 से ज्यादा तिब्बी अमला कोरोना पॉजिटिव होने के बाद OPD 31 जनवरी तक बंद कर दी गई है। अहम खबर शामिल करेंगे मुल्तान से। मुल्तान के इलाके कैंट में 2 रोज कबल लापता होने वाली बच्ची की लाश चचा के घर से मिल गई। बच्ची के चचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे नासिर जहीर से। जी नासिर, बच्ची कब लापता हुई और पुलिस कैसे उसके चचा के घर तक पहुंची? जी बिल्कुल, ये 2 रोज कबल जो है ये वाकया पेश आया था। बच्ची को मुबैना तौर पर जो है बच्ची की गुमशुदगी के हवाले से बच्ची को जो है लापता थी। उस हवाले से ये मुल्तान का इलाका है, थाना कैंट का बस्ती खुदादाद, जहाँ पर जहाँ की ये रिहायशी बताई जा रही है। बच्ची तो इसकी उम्र के बारे में अभी जो है पता नहीं चल सका कि बच्ची की उम्र कितनी है। 2 रोज कबल इस बच्चे को अगवा किया गया, तो जिसके बाद उसकी डेड बॉडी जो है उसके चचा ही के घर से पानी की टंकी से बरामद हुई है, और बच्ची की डेड बॉडी के ऊपर तशद्दुद के निशान भी देखे जा सकते हैं। जिसके बाद जो है पुलिस और इंतजामिया हरकत में आई है, और बच्ची की डेड बॉडी को जो है वो निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया गया है, और बच्चे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मजीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। ताहम बच्ची के जो चचा है जिनके घर से ये डेड बॉडी बरामद हुई है बच्ची की, उनको हिरासत में ले लिया गया है, और पुलिस इसके हवाले से भी तहकीकात कर रही है। अच्छा नासिर, बताएगा कि बच्ची के हवाले से क्या मालूमात हो सकी है? इब्तदाई तौर पर बच्ची की मौत कैसे वाकया हुई और चचा के घर तक बच्ची कैसे पहुंच गई? जी बिल्कुल, ये बच्ची के क्योंकि जिस इलाके के अंदर बच्ची की रिहाइश थी उसी इलाके के अंदर उसके चचा की भी रिहाइश है, तो इस हवाले से बच्ची जो है वो 2 रोज कबल अगवा हुई थी। 2 रोज कबल का ये वाकया बताया जा रहा है कि 2 रोज कबल बच्ची को अगवा किया गया, और बच्ची को जो है उसके वालिदैन की जानिब से तलाश भी किया गया। ताहम आज जो है वो उसकी डेड बॉडी जो है वो चचा ही के घर से मिली है। इसके बाद पुलिस जो है अब हर जाविये से अच्छा नासिर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2 रोज कबल ये बच्ची अगवा हुई थी, तो वालिदैन का क्या बताना है? कहाँ से अगवा हुई ये बच्ची? जी बिल्कुल, वालिदैन का यही कहना है कि वालिदैन से जो हमारा राब्ता हुआ उनका ये कहना था कि वो बच्ची घर पर मौजूद थी, घर से जो है बाहर निकली है, उसके बाद से जो है वो लापता हुई है, और उसके बाद से बच्चों के वालिदैन ने भी उसको हर जगह तलाश किया है, रिश्तेदारों के घरों से भी पता किया, ताहम जो है बच्ची का कुछ पता नहीं चल सका था। अब चूंकि बच्ची के चचा को भी जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, मजीद तहकीकात जो है इस हवाले से की जा रही है। नासिर जहीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज न्यूज।
वेलकम बैक। वजीर आजम से वजीर कानून पंजाब राना बशारत की मुलाकात हुई है, जिसमें वजीर आजम ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए कानून साजी मुकम्मल करने की हिदायत की है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख से। जी सलीम, मुलाकात किन उमूर पर हुई? जी, जो मुलाकात हुई है उसमें अमन व अमान के हवाले से जो दीगर बातें हुई हैं उसमें जो है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो है खुसूसी डिस्कशन हुई है। और इस मुलाकात में जो है वजीर आला पंजाब भी मौजूद थे और वजीर कानून पंजाब को जो है वजीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो है वो फौरी तौर पर जो है कानून असम्बली से पास करवाया जाए। और कहा गया है कि अगर वफाक से जो पास करदा रिफॉर्म्स है उस हवाले से भी अगर पंजाब हुकूमत को किसी किस्म की कानून साजी की जरूरत है तो वो भी की जाए। और वज़ीर आज़म ने कहा कि मुकदमा जो है जिस भी किस्म के हैं उनको भी जल्द से जल्द खत्म करवाने के लिए जो है काम किया जाए। और साथ ही वज़ीर आज़म ने कहा है कि जल्द से जल्द जो है साफ शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए जो है वो कानून साजी की जाए। और अगर कहीं मुश्किल पेश आती हो तो वफाक से भी जो है इस हवाले से खिदमात हासिल की जा सकती है। ठीक सलीम शेख, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन बताने के लिए। कोयटा में सरियाब रोड फायरिंग हुई है और उसमें एक शख्स के जाँ बहक होने की इत्तलात आ रही है। कोयटा के सरियाब रोड पर फायरिंग का वाक़या पेश आया जिसमें एक शख्स के जाँ बहक होने की इत्तला है। मज़ीद तफसीलात लेंगे सुहेल अहमद से। सुहेल, बताइएगा कैसे पेश आया ये वाक़या? जी बिल्कुल इस तरह है कि अब से कुछ देर कबल सरियाब का इलाका है, सरियाब मिल कानूनी इस इलाके को कहते हैं। यहाँ पर 3 अफराद एक गाड़ी में जा रहे थे कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में मौके पर एक शख्स जाबाग जबकि 2 अफराद इसमें जख्मी हो गए। जख्मियों को और लाश को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया जा रहा था कि एक और जख्मी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। इस तरह जाबाग अफराद की तादाद 2 हो गई जबकि एक जख्मी है। फौरी तौर पर ये उनके शनाख्त न हो सका कि आया ये कौन है, न ही मुलजिमान के बारे में कुछ पता चल सका। पुलिस और एफसी की बारी नफरी मौके पे पहुंच गई और मजीद शवाहिद वहां से इकट्ठे किए जा रहे हैं। सरियाब रोड पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सर्द मौसम में ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हो जाता है। पेशावर में ड्राई फ्रूट की कीमत क्या है ये जानते हैं कामरान अली की रिपोर्ट में। ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा लेकिन कीमतें कम ना हो सकी। पेशावर में अखरोट 500, बादाम 1000, काजू और पिस्ता 2000 में फरोख्त हो रहा है, जो गरीब के कुव्वती खरीद से बाहर है। गरीब तो पहले भी ये भी नहीं कहे, जो अमीर लोग है जो कहते थे अभी वो लोग भी नहीं लेते थे। वो हमारे साथ छेड़ कराते कि मैंने तो ये चीज कल ये इस रेट पे लिया था, आज आप ज्यादा रेट बताते। बहुत ज्यादा महंगाई है, इतना ज्यादा महंगाई है कि बच्चे गुजरते हैं मूंगफली को देखते हैं, बेचारे नहीं ले सकते। दूसरी जानिब दुकानदारों ने उम्मीद जाहिर की है कि अफगानिस्तान का चलगोजा मार्केट में आते ही चलगोजे की कीमत में 40 से 50% कमी आ सकती है। चलगोजा जो है इस साल बहुत कम रेट पे चला है और भी कम हो गए। अफगानिस्तान से जो चलगोजा आ रहा है उस पे टैक्स ड्यूटी खत्म हो रही है ना, खत्म हो गई है, इसलिए चलगोजा मेरे ख्याल से 2000 रुपए 1500 रुपए इस 2-3 दिन में इंशाल्लाह यहाँ पर रेट होगा। शहरियों का कहना है कि सिर्फ चलगोजा नहीं बल्कि हर किस्म के खुश्क में वजात की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि हर शहरी ड्राई फ्रूट की अफादियत से मुस्तफीद हो सके। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। खबरों में फिल वक्त इतना ही, ब्रेक लेंगे, इसके बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए आज न्यूज।